नमस्कार साथियों। आज पीएम किसान योजना से संबंधित मैं कुछ जानकारी आप लोगों से साझा करना चाहूँगी। जनरली हम ये देखते हैं कि जब हमारे खाते में पीएम किसान योजना से संबंधित हमें ये जानकारी प्राप्त करना हो कि राशि डली है नहीं, तो हम इसे जानने के लिए बैंक में जाते हैं। वहाँ पर अगर हमारे खाते में राशि डली है नहीं, ये बैंक कैशियर चेक करके हमें बता देते हैं। अगर नहीं डली होती है तो वो बोल देते हैं नहीं डली होती है। इसके पश्चात किसान पटवारी से संपर्क करते हैं कि हमारे खाते में राशि नहीं डली है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि आप भी अगर एंड्रॉयड मोबाइल चला लेते हैं या आपके कोई परिचित है जो चला लेते हैं, तो आप भी कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे खाते में राशि डली है या नहीं डली है। और चूँकि बैंक आपको ये नहीं बता पाएगी कि आपके खाते में राशि क्यों नहीं डली है, तो इसका पता भी कैसे चले कि आखिर हमारे खाते में राशि क्यों नहीं डल रही है। उसमें किसी प्रकार की गलती है क्या जिसे सुधारा जा सके। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे जांचेंगे। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और वहाँ हमें सीधे टाइप करना है पीएम किसान और क्लिक कर दें। यहाँ पर जो पहली साइट दिख रही है इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिए इस साइट में इसकी साइट ओपन हो चुकी है। इसमें कई ऑप्शन है। इसमें हमें जाना है फार्मर कॉर्नर, मतलब किसान से संबंधित जो कॉर्नर दिया गया है उसमें। ये वाला कॉर्नर, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, हमें कई ऑप्शन दिख रहे हैं। एक है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, फिर है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। इसके थ्रू क्या होता है कि जब हमें किसी नए खातेदार का आवेदन करना होता है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम किसी का नया आवेदन कर सकते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एडिट आधार फेल्योर रिकॉर्ड, मतलब किसी के इसमें अगर आधार कार्ड से संबंधित समस्या आ रही है तो उसका सुधार यहाँ से होता है। तीसरा जो होता है ये है बेनिफिशियरी स्टेटस, मतलब ये यहीं से आपको पता चलता है कि आपके खाते में राशि डली है या नहीं डली है, उसकी कितनी किस्त जमा हो गई है या उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो उसका पूरा स्टेटस जो है वो आपको यहाँ से पता चल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इसे क्लिक करते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें लिखा है नो बेनिफिशियरी स्टेटस, अपना स्टेटस जाने। यहाँ पर इसमें 3 ऑप्शन है। पहला है आधार नंबर, मतलब आप आधार नंबर डाल करके भी आपकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर आपने आवेदन करवाते समय पटवारी को या एमपी ऑनलाइन कियोस्क में दिया था वो। तीसरा है मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने इसमें आवेदन करते वक्त दिया था या जो आपके उस बैंक खाते से ऐड है वो मोबाइल नंबर आप इसमें डाल सकते हैं। तीनों में से कोई भी ऑप्शन से आप पता कर सकते हैं। हम यहाँ पे आधार नंबर से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें आधार डाल देते हैं। जैसे मेरे पास एक उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर हम पूरा आधार नंबर जो उसका होता है उसे डालने के पश्चात ये जो गेट डेटा का जो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, ये गेट डेटा, ठीक है, इसके ऊपर हमें यहाँ पर आधार डालने के बाद यहाँ गेट डेटा पर क्लिक करना होगा। उसके पश्चात देखिए साथियों, उसमें जब आप आधार नंबर आपका डालेंगे और गेट डेटा पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का, अगर आपके खाते में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो कुछ इस तरह का आपके सामने शो होगा। मतलब उसमें किसी भी प्रकार, अगर आपका आवेदन पहले हो चुका है और आवेदन को रिजेक्ट नहीं हुआ है अगले स्तर से, तो ही आपके इसमें इस प्रकार का डेटा खुलेगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या जानकारी प्राप्त होगी हमें। उसमें लिखा होगा फार्मर का नेम, ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा नाम लिखा हुआ आएगा। ठीक, अगला है यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर
फार्मर का इस राज्य और उसका विलेज, किस गांव से है। उसके बाद में अब हम यहाँ पे मेन चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का क्या बता रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस ये देखते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टेटस मतलब कि डन हो चुका है। और अगली मेन बात अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव है मतलब आपका खाता अभी चालू है, अन्यथा किसी किसी केस में आता है इनएक्टिव मतलब अभी उसका खाता बंद पड़ा हुआ है। खाता मतलब कि ये जो आवेदन है वो अभी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है अगले स्तर से, वो बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसमें है PFMS या बैंक स्टेटस। ठीक है, PFMS या बैंक स्टेटस, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ बता रहा है फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS या बैंक। इसका क्या तात्पर्य है? इससे ये तात्पर्य है कि जब पटवारी द्वारा या MP ऑनलाइन से जब आप आपका आवेदन करवाते हैं तो यहाँ से ये जाता है जानकारी आपकी तहसील स्तर पर। तहसीलदार द्वारा इसे अप्रूव कर देने के बाद में ये जानकारी जिला स्तर पर जाती है। जिला स्तर से ये अप्रूव होने के बाद राज्य स्तर पर जाती है। राज्य स्तर से जाने के बाद अप्रूव होने के बाद ये जानकारी जाती है केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट से जब ये पास हो जाती है तो ये जानकारी आपके खाते में राशि डालने के लिए बैंक के पास जाती है। बैंक जब इसे चेक करती है और वो आपके IFSC कोड और अकाउंट नंबर जब चेक करती है तो अगर उनको लगता है कि सब जानकारी सही है तो यहाँ पर स्टेटस बताता है फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड, मतलब कि आपका जो रिकॉर्ड है उसको बैंक द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। अन्यथा यहाँ पर वो रिजेक्ट कर देती है और यहाँ पर लिखा आता है कि रिजेक्टेड की गई है। ठीक है, और वो सुधार होने के लिए पटवारी के ID पर उसका लिंक आ जाता है। जिसकी इसमें गलती होती है उसी के ही उसमें ही सुधार होने के लिए पटवारी के ID में आ जाता है। उसके पश्चात ही पटवारी उसके बैंक की जानकारी में सुधार कर सकते हैं। उसके पश्चात तो तहसीलदार के ID से उसमें सुधार होता है। ठीक है, अन्यथा इसमें पटवारी सुधार नहीं कर सकते। अब अगला हम देखते हैं यहाँ पर आधार का स्टेटस। ये 3 बहुत मेन है। आधार स्टेटस मतलब यहाँ क्या दिया है, आधार नंबर इज़ वेरीफाइड। आधार नंबर से क्या वेरीफाइड का मतलब है कि जब हम ये देखते हैं कि आधार का इसमें कभी कभी गलती बताता है। तो क्यों आधार की गलती बताता है इसमें, ये होता है कि जो खाता खसरा B1 होता है उसमें किसान के नाम के साथ में उनके पिता का नाम होता है। ठीक है, और जो हमारा आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में हम नाम लिखवाते या तो हमारा केवल नाम होता है उसमें या नाम के साथ में सरनेम होती है। हम उसके साथ अपने नाम के साथ अपने पिताजी का नाम उसमें नहीं जुड़वाते हैं, लेकिन खाता खसरा में नाम के साथ पिताजी का नाम जुड़ा होता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये दोनों को अलग अलग व्यक्ति मानता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरह देखा जाए तो राजू पिता रामा, इसे और राजू चौहान, भले उसके पिताजी का नाम रामा है या आधार कार्ड में लिखा है राजू चौहान और खाता खसरा में लिखा है राजू पिता रामा, तो इन दो भले ये दोनों है तो एक ही व्यक्ति, लेकिन ये एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर उसे दो अलग अलग व्यक्ति मान करके उसको रिजेक्ट कर देता है। और आधार कार्ड में आधार कार्ड के अनुसार नाम डालने के लिए पटवारी के ID पे उसका लिंक आ जाता है और पटवारी उसके पश्चात ही उसके आधार कार्ड में सुधार कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं आधार नंबर, जिला, अकाउंट नंबर। अभी यहाँ पर ये देखिए IFSC कोड, यह IFSC कोड जो आपके खाते का है, जो आपने बैंक खाते की जानकारी दी थी पटवारी को, वो यहीं पर होता है। जनरली ये देखने में आया है कि अभी बहुत बार ये आया कि IFSC कोड गलत आ गया है। कई किसानों का ये कहना है कि पटवारी द्वारा IFSC कोड गलत डाला गया है। ऐसा नहीं है, पटवारी द्वारा वही जानकारी डाली गई थी IFSC कोड जो आपने दी थी, परंतु सॉफ्टवेयर में कुछ मिस्टेक होने की वजह से वो ऑटोमेटिक वहाँ पर गलत IFSC कोड डिटेक्ट कर ले रहा था। इस वजह से बैंक में जानकारी गलत जा रही थी और वहाँ पर यह बैंक के द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। ठीक है, आगे हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट, मतलब कि फार्मर का इस योजना में
रजिस्ट्रेशन कब हुआ है वो। अगला हम देखते हैं PFMS रिस्पॉन्स डेट, मतलब रजिस्ट्रेशन होने के बाद और ये प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन मतलब जिस दिन पटवारी ने या MP ऑनलाइन से जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया उसके पश्चात ये पूरे चरणों से, मतलब तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर से, फिर केंद्र स्तर पर पूरा अप्रूव होने के बाद बैंक के द्वारा जब इसे अप्रूव किया गया, रिस्पॉन्स किया गया, वो उसकी तारीख है। ठीक है, अब हम इसे आगे देखते हैं। ये जो जानकारी है, अब हम यहाँ देखते हैं, ये जो सबसे नीचे हमें दिख रही है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ और फिफ्थ। जब से ये योजना चालू हुई है तब से अभी तक किसानों को 4 किस्तें का भुगतान हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं इनकी पहली किस्त। पहली किस्त हम देखें तो इनका जो पेमेंट का स्टेटस क्या बता रहा है, ये देखिए पेमेंट का स्टेटस क्या बता रहा है, पेमेंट डन हो गया। कब डन हुआ है? 6/9/2019 को। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर डेट क्या बता रहा है, इनको भुगतान कब हुआ है, 6/9/2019 को। और इनका जो आवेदन हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो देखिए 7वें महीने में, मतलब जुलाई में उनका आवेदन हुआ था। जुलाई में ही बैंक द्वारा उसे रिस्पॉन्स भी किया गया और दिसंबर में जाकर के उनका भुगतान हुआ है। तो इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। फिर है सॉरी, इसमें पहली किस्त का जो भुगतान हुआ है वो सितंबर में हुआ है, दूसरी किस्त दिसंबर में, उसका भी पेमेंट डन है। फिर है तीसरी किस्त, थर्ड इंस्टॉलमेंट, पेमेंट डन, और ये अप्रैल 2020 में, और चौथी भी जो है इन्हें 8 अप्रैल को मिल गई है। पांचवी किस्त का भुगतान अभी किसी भी किसान को हुआ नहीं है, इसलिए इसमें स्टेटस पेंडिंग है। अब एक अन्य व्यक्ति का आधार नंबर हमने यहाँ पर डाला और गेट डेटा पर जब क्लिक किया तो हमें कुछ इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई। फार्मर का नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट, विलेज, टाउन, रजिस्ट्रेशन भी इनका डन है। खाता भी एक्टिव है। फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS बैंक। और आधार स्टेटस इज़ नॉट वेरीफाइड, मतलब इसमें आधार कार्ड की गलती है। रिस्पॉन्स डेट 20/7/2019 रजिस्ट्रेशन, और PFMS रिस्पॉन्स डेट 21/7/2019। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो किसान की पहली किस्त डल चुकी है, पेमेंट डन। दूसरी किस्त पेमेंट डन, परंतु ध्यान से देखें तो तीसरी किस्त और चौथी किस्त अभी तक किसान की नहीं डली है। क्या कारण है?
पहले क्या था, जब ये स्टार्टिंग में ही चली थी, उस वक्त क्या था कि जैसा आधार नाम दे दिया गया है उसमें आधार कार्ड से संबंधित कोई इशू नहीं आया था। उसके पश्चात 2019 में की किस्त डलने के बाद नवंबर के बाद में ही सरकार ने लागू कर दिया गया था कि जैसा आधार कार्ड में नाम है वैसा ही उसमें सुधार होना चाहिए। इसीलिए उसके पश्चात नवंबर के पश्चात इसमें दिक्कतें आने लगी और आधार कार्ड में अगर आधार कार्ड के अनुसार अगर नाम नहीं है तो यहाँ पे बताने लग गया आधार कार्ड इज़ नॉट वेरीफाइड, मतलब वो आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मतलब उसकी समस्या को सुधार करने के लिए पटवारी के आईडी में वो चला जाता है और जब तक उसमें सुधार नहीं हुआ तब तक काश्तकार की जो किस्त है अगली वो नहीं डलेगी। ठीक है, और हम यहाँ पे देखिए बाकी तो इसमें सब कुछ सही है। अगर इनका आधार कार्ड जो है वो पटवारी द्वारा अगर सुधार दिया जाता है, आधार कार्ड के अनुसार इनकी इसमें जानकारी डाल दी जाएगी तो इनकी किस्त आगे आने शुरू हो जाएगी। तीसरा एक और उदाहरण अगर हम यहाँ पे देखें तो एक और काश्तकार का जब आधार नंबर डाला तो उनकी इसमें कुछ इस प्रकार से जानकारी आ रही थी, फार्मर का नेम, स्टेट वगैरह ये सब कुछ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका रजिस्ट्रेशन भी डन है, इनका खाता भी जो है वो एक्टिव है और फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड, इसमें भी मतलब बैंक के द्वारा भी रिजेक्ट नहीं किया गया है। आधार नंबर भी जो है वो वेरीफाइड है, आधार कार्ड में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं बताया जा रहा है इसमें। और फिर IFSC कोड भी इनका जो है सब कुछ सही है। और आगे जब हम देखें इसमें तो इनका रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 19/7/2019 को हुआ है। अब अगर यहाँ पे देखें तो इनकी जो पहली किस्त है वो डल चुकी है। ये जैसे अगर देखें तो रजिस्ट्रेशन जुलाई 2019 में हुआ था, तो इनकी जो पहली किस्त है वो सितंबर में डली थी। दूसरी किस्त भी इनकी इसमें डल गई थी अक्टूबर में, लेकिन तीसरी किस्त, चौथी किस्त अभी तक इनकी इसमें नहीं डली है। अभी क्यों नहीं डली है, जबकि इनके इसमें खाते में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, एक्टिव भी है, बैंक की तरफ से एक्सेप्टेड भी है, आधार कार्ड की भी समस्या नहीं है, सब कुछ सही है। अब जब ये राशि डालने का काम तो केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, वो किस प्रकार से उनकी राशि डालने की क्या योजना है, किस प्रकार से डालते हैं तो हम भी नहीं बता सकते हैं। बाकी इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बस इसमें यह है कि आप धैर्य बना करके रख सकते हैं कि राशि डलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं डलेगी, बट राशि डलती ज़रूर है। एक और एग्जांपल है जिसमें आधार कार्ड डालने के पश्चात इस प्रकार की जानकारी इसमें सामने आई है। फार्मर का नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट, विलेज, सेमलिया का ये उनके इसमें ये समस्या है। देखें तो इनकी इसमें पहली किस्त डल चुकी है, तीसरी किस्त डल चुकी है, चौथी किस्त डल चुकी है, बट सेकंड किस्त नहीं डली है। अगर इनकी इसमें गलती देखी जाए तो क्या है, तो इनकी इसमें पहली बात तो रजिस्ट्रेशन भी डरने कोई गलती नहीं, खाता भी एक्टिव है, फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS या बैंक, मतलब बैंक के द्वारा भी रिजेक्ट नहीं किया गया है, सब कुछ सही है। आधार नंबर भी वेरीफाइड है, आधार नंबर में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। मतलब इनके इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब कुछ सही है। उसके बावजूद भी इनकी इसमें सेकंड किस्त न डलते हुए तीसरी किस्त डल गई, चौथी किस्त डल गई। अब इसमें सेकंड किस्त क्यों नहीं डाली गई, इसका क्या कारण है? यह अगर इसमें आधार कार्ड से संबंधित कोई गलती आई थी या कुछ आई थी तो जहाँ तक है ये मेरे ही हल्के के क्षेत्र में आते हैं, परंतु इनके इसमें मेरे द्वारा अभी तक किसी प्रकार की समस्या प्राप्त नहीं की गई थी और उसमें ना ही कोई सुधार किया गया। जब समस्या ही नहीं थी तो सुधार की बात ही नहीं उठती है इसमें। उसके बावजूद भी सेकंड इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं डली ये मुझे भी नहीं पता। इनमें वो थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट बाकायदा डल गई है, वो पाँचवीं किस्त जो है अभी
डली नहीं है किसी के भी इसमें। धन्यवाद।